चुनावी तारीख नजदीक आ रही है। सियासी दल चुनावी कैंपेन में जुटे हुए हैं, चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी न तो ठीक से अपना चुनावी अभियान चला पा रही है और न ही अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी कर पाई। इस कारण अब ईडी को अगर लगता है तो पीएमएलए की धारा 70 के तहत किसी भी राजनीतिक पार्टी को आरोपी बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो क्या पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो आरोप में फंस जाएगी? भारतीय जनता पार्टी से अनिल गोयल हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष शर्मा जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार योगेश सोनी हमारे साथ हैं। आकाश जी कह रहे हैं कि इतना आप लोगों ने डरा दिया है कि राजकुमार आनंद भी छोड़कर चले गए, लेकिन आपके डर के बावजूद भी आम आदमी पार्टी जो है वो टूटेगी नहीं। विशाल जी, एक तो इन्होंने रटी रटाई टेप है और वो रटी रटाई टेप को ये आकर के सुना। मुझको ये बताओ कि जिस टाइम इनकी गिरफ्तारी हुई है तो आप कह रहे हैं ये, हेलो मेरी आवाज आ रही है तिलक जी? जी सर, बोलिए बोलिए। तिलक जी, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हमें फंसाया गया। कोर्ट ने उनकी बात को पूरी तरीके से खारिज किया है। या तो ये कहीं कोर्ट को हम नहीं मानेंगे या फिर कहीं कोर्ट को हम मानेंगे। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि केजरीवाल और उनकी पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब आप इसको बीजेपी के पर आरोप लगाते हैं। आप मुझे ये बताएं, ये कहते हैं कि गिरफ्तारी गलत हुई और कोर्ट कहती है गिरफ्तारी कानून के हिसाब से होगी, चुनाव की तारीख देख करके गिरफ्तारी नहीं होगी। देश कानून से चलेगा, चुनाव होते रहेंगे नहीं होते रहेंगे, आते रहेंगे नहीं आते रहेंगे, लेकिन ये इसको चुनाव को देख करके गिरफ्तारी करी गई है। अरे आपने अपराध करा है, आप अपराधी हो, आप भ्रष्टाचार में शामिल हो, तो चुनाव हो ना हो उस पर तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज तक इन्होंने ये नहीं कहा कि 2% से 12% कमीशन किस आधार पर तुमने करा। यानी जो पैसा सरकार को मिलना था वो पैसा प्राइवेट कंपनियों पर क्यों गया, कैसे गया? अनिल जी सवाल ये नहीं है, सवाल वो ये पूछ रहे हैं कि 2 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एक भी पैसा रिकवर क्यों नहीं हुआ? हर जगह तो छापेमारी कर ली आपने, अगर कुछ होता तो अब तक निकल आता 2 साल में। आप मुझे एक बताएं विशाल जी, जब आपके पास पैसा आया और आपने उस पैसे को खर्च कर दिया, और हम करेंगे आपने पैसे को कहाँ खर्च करा? गोवा के अंदर। आपके कैंडिडेट उसके बयान हमारे पास ईडी के पास दर्ज है, ईडी के पास आपके कैंडिडेटों के बयान दर्ज हैं और जिन्हों के मार्फत पैसा गया वो चीज दर्ज है। जब पैसा आया है, पैसा खर्च हो गया है, इसका लाभ सीधा आम आदमी पार्टी को मिलाना है, तो पैसा कहाँ मिलेगा? पैसा मिलना जरूरी नहीं, अगर उस पैसे को आया है और कहां पर खर्च हुआ और कैसे खर्च हुआ और वो सब तथ्य मिल जाते हैं तो वो पैसा मिलने के बराबर है। ये नहीं कि आपने पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा ले लिया, पैसा खर्च कर दिया और कहो मैंने भ्रष्टाचार नहीं करा तो मेरे पास पैसा नहीं मिला। ठीक है, ये कोई तथ्य नहीं है जी। एक बात ठीक है, घोटाले में पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को ही आरोपी ना बना लिया जाए। ब्रेक से पहले आम आदमी पार्टी से हमारे साथ आकाश वर्मा है, उन्होंने कहा कि असल घोटाला जो है वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर किया गया है, शराब घोटाले के नाम पर किया जा रहा है। जो आरोपी हैं इस कंपनी औरबिंदो फार्मा का जो जिक्र होता है, उसके मालिक से कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा लिया गया और फिर उसे इसमें से मुक्त कर दिया जाता है। अनिल गोयल, सवाल इलेक्टोरल बॉन्ड को भी लेकर है। अगर जो पार्टी शराब घोटाले में आरोपी है उससे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपए का चंदा क्यों ले रही है बीजेपी, और जब चंदा मिलता है उसके बाद धीरे धीरे उसे राहत मिलनी कैसे शुरू हो जाती है? तिलक जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ 2000 से पहले, 2014 से पहले किस किस राजनीतिक दल ने किस किस से कितना कितना चंदा लिया, उसका कोई हिसाब किताब कोई सी राजनीतिक दल या चुनाव आयोग या कोर्ट दे सकता है? आज हमारी पार्टी ने इसको पारदर्शिता लाने के लिए चीजों को कराए, जिस वजह से आज ये चर्चा बन रही है, जो झूठे सच्चे आरोप लगा रहे हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा स्पष्ट बात है कि जब अजय माकन की कंप्लेंट पर शराब घोटाले की जांच हो सकती है और इनके नेता अंदर जा सकते हैं, ये जो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, सही मायनों में ये मामला ही अजय माकन ने शराब घोटाला हुआ है। दुकानों शराब घोटाले होने में 2% 12% कमीशन गया है, दुकानें खुली हैं, दुकानें बंद हुई हैं, इन्होंने नीति अपनी वापस ली है। इसका कंप्लेंटर अजय माकन, जांच एजेंसी ने जांच करी है, ये दोषी पाए गए हैं और बीच में हर मामले में बीजेपी को घसीट लिया।
इसी ये नहीं, पर क्या आप इनकार और- करेंगे कि शराब घोटाले की आरोपी कंपनी से आपने 50 करोड़ से ज्यादा का चंदा लिया है? आप इनकार कर रहे हैं इस बात से? तिलक जी, मैं जो शरद रेड्डी पूछिए ना, शरद रेड्डी से क्यों लिए थे 60 पूछ रहा हूं। तिलक जी, आप मैं- इनकार नहीं कर रहे ना? और आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, आपने बिल्कुल, 50 करोड़ का चंदा आरोपी तिलक जी, कंपनी से लिया? मगुंता रेड्डी भी मैं- पूछेगा, तिलक जी, मैं मगुंता सिर्फ रेड्डी भी एक बात- पूछेगा प्लीज। तिलक जी, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ कि अगर इनको कहीं भी कुछ गलत दिखता है तो उसकी कंप्लेंट ये क्यों नहीं कर रहे? नहीं नहीं, उसकी कंप्लेंट तो वो नहीं कर रही है, तो क्यों मैंने नहीं पहले ही कर रहे? पूछ लिया। मैं तो तो जब आपकी ये- नैतिकता पर भी सवाल नहीं, पूछ रहा हूं ना सर। अनिल जी, मैं तो जो आपकी बात भी कर रहा हूं। नैतिकता पर सवाल पूछ रहा हूं। उन्होंने तो कंप्लेंट नहीं की, विशाल मैं तो जी, आपसे पूछ रहा विशाल हूं जी, कि आपने विशाल जी, क्या शराब घोटाले की आरोपी कंपनी से 50 करोड़ से ज्यादा का चंदा लिया, हाँ या ना? विशाल जी, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, जितने भी इलेक्ट्रिक बोर्ड के साथ पैसा आया, इन्होंने 100 करोड़ रुपए लिया। ये अपनी बात को बताने के लिए तैयार नहीं है और सिर्फ दूसरों पर झूठा नहीं, आरोप उनकी की बातें तो बात सारी को खुल गई है ना घुमाना अदालत चाहते के हैं। सामने। बात वो कहाँ को नहीं बता रहे, घुमाना उनकी तो चाहते सारी बातें हैं। अदालत के सामने खुल गई और हैं। दूसरी आप बात, शरद रेड्डी इनके बताइए ना मंत्री- सर, इनके मगुंता रेड्डी पे मंत्री- बात कीजिए, शरद रेड्डी पे बात कीजिए, इनके- क्यों लिए इनके आपने मंत्री- पैसे, क्यों इनके रिश्वत ली मंत्री सर? राजकुमार जवाब दीजिए, आनंद जी जनता खुद सुन रही इनको है आपको। कह रहे हैं भ्रष्टाचार 60 करोड़ में की है। रिश्वत क्यों ली आपने शरद रेड्डी से? अरे भैया आकाश जी, मुझे 60 करोड़ की रिश्वत क्यों ली? आकाश, ऐसे बात नहीं समझ में आएगी। आपके दोनों सवाल मैंने पहुंचा दिए। आप राजकुमार शरद आनंद जी- रेड्डी मुझे और actually ममता आवाज रेड्डी नहीं की आ बात रही। वो कर रहे हैं कि पैसा लिया क्यों, ये बता दीजिए अनिल गोयल। मैं विशाल जी मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, ये कोई अपनी टीवी डिबेट है, कोर्ट के फैसले नहीं है। मैं बड़ा, जब हम एक बात कह रहे हैं कि हम कोई भी पैसा लिया गया है, वो सब ऑन रिकॉर्ड है। जिस कंपनी ने दिया है वो भी ऑन रिकॉर्ड है, किस पार्टी ने लिया वो भी ऑन रिकॉर्ड है। हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक बोर्ड की भी जांच करवाई जाए, जो जो दोषी है उन सब दोषियों को सजा दी जाए। लेकिन ये किसी एक पॉइंट को लेकर के डिबेट करी जाए तो वो डिबेट का विषय नहीं है। आज ये कोर्ट को गलत बता रहे हैं, आज ये बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, आज ये भ्रष्टाचार के आरोप में आप मुझे एक बताएं, एंटी करप्शन इंडिया के नाम से इन्होंने रामलीला मैदान के अंदर वो करा था, और उसका दूसरा रामलीला मैदान हुआ कि मतलब जिसको हम ये कह सकते हैं केजरी करप्शन क्रांति। पहले इन्होंने कहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और उसके कुछ टाइम बाद केजरी करप्शन क्रांति के रूप में सामने आए हैं। आज इनके लोग इनको पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। अनिल जी, ये अपने आरोप लगा, वो तो फिर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप वाले आपकी भी तो पार्टी में बैठे ना, आपने भी तो दूसरी पार्टियों से ले लिए हैं। ये वाली बहस तो है ही नहीं। आपने किसको छोड़ा, आप बताइए ना। अजीत पवार को, प्रफुल्ल पटेल को, हसन मुशर्रफ को, हेमंता बिस्व शर्मा को, तापस रॉय को, किसको आपने छोड़ दिया? सबको तो ले लिया आपने। अधिकारी को। विशाल जी मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। और मैं एक आरोप लगाना, एक कोर्ट में सर ये मजाक कर रहे हैं, साबित इतने होना, बड़े नेशनल एक चैनल पे बैठ भ्रष्टाचार- के, इतने वरिष्ठ एंकर अरे के भाई, सामने अरे बैठ के मजाक क्यों- उनके मजाक सवालों को नहीं मजाक कर रहे कर हैं। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी से। मुझे- योगेश सवाल सोनी, है, क्या योगेश जवाब सोनी, दीजिए? योगेश सोनी, आम आदमी पार्टी सवाल ये है, आम आकाश आदमी वर्मा का पार्टी कि भाई ने सबसे कांग्रेस बड़ा को घोटाला भ्रष्टाचार शराब का घोटाले के आरोप नाम पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हो रहा है। आपने आप- आरोपी कंपनी से पैसा लिया। आप- अब सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी एफआईआर करवाएगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर घोटाला हुआ है और शराब घोटाले के आरोपी कंपनी से 50 करोड़ रुपया बीजेपी ने लेकर उन्हें छोड़ दिया है? कोई एफआईआर क्यों नहीं होती है? गलत साबित तो अदालत में करना पड़ेगा, बोलकर तो होगा नहीं। वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो कहां मना कर रहे हैं, वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इसमें कुछ गलत है तो जाकर साबित कीजिए ना अदालत में। अनिल गोयल वो सवाल सीधा सा पूछ रहे हैं भाई कि जिसने बेल के बाद आपको 50-60 करोड़ रुपए लिया, जिस पर आपकी की एजेंसी ईडी आरोप लगा रही है, आप पैसा क्यों ले रहे हैं उससे इतना? क्या जरूरत है आपको? सुनिए ना, जवाब सुनिए, अनिल गोयल का जवाब सुनिए। अनिल गोयल जी बोलिए। विशाल जी मैं बड़ा स्पष्ट करूं, नंबर एक तो ये ईडी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। अरे सर, सरकार की तो है ना, सरकार की है। तो इसलिए भाजपा की ईडी कहना छोड़ दे, भाजपा की सीबीआई कहना छोड़ दे। नहीं तो अगर ये कहें तो इनके गठबंधन में जो शामिल इनके गठबंधन जो कांग्रेस पार्टी शामिल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था कांग्रेस के राज में। वहां पर इनके मुंह में दही क्यों जम रही है? और इलेक्ट्रिक ठीक है सर, अपने वाले सवाल का जवाब दे दीजिए ना। वो जो पूछ रहे हैं कि भाई बेल के बाद 60 करोड़ क्यों लिया आपने, जिस पर ईडी ने आरोप लगाया था। विशाल जी हम बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारे 303 सांसद हैं, सबसे ज्यादा सरकारें हैं, उसके बावजूद भी हमको चंदा मिला 6000 करोड़ रुपए। सर ये जवाब नहीं ना इसका, 14,000 जवाब थोड़ी है इसका। अरे भाई आरोपी कंपनी का सवाल है, सांसदों की गिनती थोड़ी हो रही है यहाँ पर। आरोपी कंपनी का सवाल है, जो कंपनी शराब घोटाले की आरोपी है उससे आप 50-60 करोड़ रुपया क्यों ले रहे हैं? सवाल ये है विशाल जी अगर कहीं भी इन्हें गड़बड़ दिखाई दे रही है
तो निश्चित तौर पे ये एफआईआर दर्ज कराएं। अनिल जी, दूध कहाँ का कोई दूध, गड़बड़? पानी का वो पानी कह रहे हो हैं भैया जाएगा। ये ईडी ने आरोप अरे, लगाया कि इस कंपनी का शराब घोटाले में हाथ है। इनके कहने से क्या बनता अनिल है? जी, आप अच्छा, शरद अनिल रेड्डी अनिल जी के- अनिल जी आप अनिल जी वोट एक पे सेकंड जाना। एक सेकंड शरद अनिल जी, रेड्डी। साबित तो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ, उस कंपनी पर भी कुछ नहीं हुआ। आप आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट कहते हैं लेकिन कंपनी भ्रष्ट नहीं है। विशाल जी मेरा बड़ा स्पष्ट है। आरोप अजय माकन ने लगाया, मैंने खुद कही है, आरोप अजय माकन ने लगाया, जांच एजेंसी से जांच करी, वहां पर इनका भ्रष्टाचार पाया गया। ये अरे कहाँ साबित हुआ है सर? अभी तक साबित हो गया क्या? अगर साबित नहीं हुआ तो आज ये जेल में बंद है, जमानत क्यों नहीं अरे मिली? सर वो तो ईडी साबित अब नहीं पीएमएलए हुआ का सेक्शन तो- 45 ऐसा आपने बना दिया है, वो तो निकल ही नहीं सकते बाहर। अब वो तो मुझे- कानून मुझे है कि जब तक वो साबित नहीं करेंगे बाहर नहीं आ पाएंगे। नहीं तो वो तो किसी निश्चित को तौर बेल पर नहीं मिल रही है इसका मतलब वो थोड़ी है कि वो दोषी हो गया है। कानून अपना काम करेगा। मैं कानून की मैं क्या, अगर ये गलत है तो ये एफआईआर दर्ज क्यों आप नहीं करवा रहे? आप सीधा जवाब अगर नहीं दे रहे इनको अनिल लगता है गोयल ये जी। FIR मैं दर्ज आप कराएंगे सीधा ये। नहीं जवाब दे रहे, मैं फिर कराएंगे, उस पे नहीं चलिए जा रहा ठीक है, हूं। माफी अभी मैं चाहूंगा, कह मेरे रहा पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन राजकुमार आनंद का इस्तीफा जो है वो इस तरफ जरूर इशारा कर रहा है कि आम आदमी पार्टी में भगदड़ की स्थिति जरूर है और कहीं पूरी पार्टी को आरोपी बनाया गया तो आने वाले दिनों में कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। छोटा सा ब्रेक।